नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। बहुत बड़ी भूमिका इस खबर में हम नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट योगेश अग्रवाल मौजूद हैं और एक ऐसे बयान पर चर्चा करेंगे जिसने इस वक्त राजनीति में आग लगाई हुई है। दरअसल 8 विधायक मुसलमान बनाने का प्लान है और वो 8 विधायक मुसलमान समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में बनाना चाहती है। अब वो आजमी खुले मंच पर कह रहे हैं अखिलेश यादव के बगल में खड़े होकर। अब वो 8 विधायक क्यों मांग रहे हैं, एक उनका बयान सुना देते हैं और फिर उस पर योगेश अग्रवाल जी से बात करते हैं। तो सुनाइए अबू आजमी का बयान। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। 8 विधायक, हम अभी 2 हैं, 8 बना दो बस। उसके बाद किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है जो कि मुसलमानों को धमका सके। कहना क्या चाह रहे हैं अबू आजमी? योगेश अग्रवाल, आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए जी, सीधा तौर पे कहना चाह रहे हैं कि अब आने वाले समय में अब ये पूरे तरीके से मुसलमानों का राज हो जाएगा देश के ऊपर। पहले भी ऐसे बयान सुनने में आए हैं जहां पर ओवैसी के ब्रदर ने बोला था कि 15 मिनट दे दीजिए हमारे को, हम बता देंगे हिंदुओं को क्या होता है। हरियाणा में पूरा का पूरा मामला कहा था कि आप लोग चुनाव जिताइएगा, हिंदुओं को मेवात और नूह से गायब कर देंगे जी। और इन्होंने तो पहले भी कई बार बयान दिए हैं। पहले लव जिहाद पे बयान दिया कि बहुत आ रही यहाँ पर लव जिहाद को वो कर रहे हैं। उसके बाद महिलाओं के कपड़ों पे इन्होंने मीने, तो इनका तो पुराना बयानों के साथ अपना पुराना नाता रहा है। और अब ये जो बयान दे रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा। आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं लेके आ पाएगी। अब हिंदू एक हो गया है और आने वाले समय में अगर इस तरह के बयान किसी भी स्टेट में आएंगे तो जो हरियाणा में हाल हुआ है कांग्रेस का, वही हाल हर पार्टी का होगा। देखिए, ये बार बार इस बात को बोल करके ये बताना चाह रहे हैं कि देश को 2 टुकड़ों में बांटना चाह रहे हैं, ये हिंदू और मुस्लिम करना चाह रहे हैं। क्यों ऐसी बातें बोलते हैं, मेरे को बताइए ना। क्यों इनको बार बार ये लगता हमारे देश में सेफ है और मुस्लिम सेफ नहीं है? आज भी जितने भी प्रोसेशन निकलते हैं पूरे तरीके से मुसलमानों के हिंदू बहुल इलाकों में निकलते हैं। और जब हिंदू अपने कोई प्रोसेशन मुस्लिम बहुल इलाकों में निकालते हैं तो वहां पर प्रोटेस्ट किया जाता है, उनको मारा जाता है, जो अभी बहराइच में हुआ आपको अच्छे से मालूम है। फिर एक केस पे ये बोल रहे हैं हिंदू अगर हमारे यहाँ पर आएंगी तो मुस्लिम तरह का भय नहीं होगा। किस भय में जी रहे हैं बताइए? और अगर जी रहे हैं तो इस देश में रह क्यों रहे हैं? छोड़ दीजिए। क्यों बाहर से मुसलमान आकर के यहाँ पर विस्थापित हो रहे हैं? क्यों रोहिंग्या मुसलमानों को अपने यहाँ पर जमीन दे रहे हैं? इनको लात मार करके बाहर निकाल देना चाहिए ऐसे लोगों को। पहली चीज तो अबू आजमी को पता होना चाहिए मैं बोल क्या रहा हूं, मंच पे से क्या बोल रहा हूं। और सपा का आने वाले टाइम में मुझे तो लगता है ये 8 सीट की बात कर रहे हैं। इनको एक भी सीट नहीं मिलने वाली महाराष्ट्र में। इन्होंने अपने 4 कैंडिडेट पहले ही अनाउंस कर दिए हैं। एमवीए से अपना गठबंधन तोड़ने के इन्होंने संकेत दे दिए हैं। तो आने वाले समय में लगता है इस तरह की बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, सपा को पूरा नुकसान होगा। और ये अखिलेश यादव जी ने एक बार ये लोकसभा की कुछ सीटें जीत करके ये सोच लिया है कि अब तो मैं सुप्रीमो बनूं सपा का और आने वाले टाइम में मैं देश के ऊपर राज करूंगा। लेकिन अगर ऐसे साथी रखेंगे अपने साथ और मंच पे ऐसे बयान देंगे और पूरे तरीके से हिंदुओं के खिलाफ बयान के अंदर ये अपनी सहमति दर्ज कर रहे हैं। अखिलेश यादव मंच पे खड़े हैं। जब अबू आजमी इस तरह का बयान दे रहा है तो उनको रोकना चाहिए, वहां पर बोलना चाहिए इसको लेकर के। अगर वो वहां पर कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब उनका इस बयान के ऊपर समर्थन है और वो इसी तरीके से ध्रुवीकरण नीति के अंदर बिल्कुल अबू आजमी का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो साफ समझ में आ रहा है। लेकिन योगेश जी, जब सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे या बांटने वाले मौज काटेंगे, तब आपको लग रहा है कि इस सामने विपक्षी पार्टियों को डर लग रहा है कि हिंदू अब एकजुट हो जाएगा तो हमारे लिए खतरा, इसीलिए मुसलमानों को एक करके रखो? सर, ऐसे बयानों से हिंदू एकजुट होगा। अगर इस तरह के बयानबाजी होगी तो हिंदू को समझ में आ जाएगा कि अब का टाइम आ गया है। और अभी भी अगर हिंदू एक नहीं होगा तो आने वाले समय में जो ये बात बोल रहे हैं ना, मुसलमानों को खतरा नहीं होगा, ये उल्टा हो जाएगा, हिंदुओं को खतरा हो जाएगा हमारे देश के अंदर। मुसलमानों का तो आज भी कोई खतरे में नहीं है। मुसलमान बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं और देश में दिन पे दिन इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है इनका। आने वाले समय में अगर मुसलमान और हिंदुओं की गणना की बात बार बार करते हैं,
जनगणना होनी चाहिए कि मुसलमान कितने % हो चुके हैं हमारे देश के अंदर। अगर हम निकालेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनका जो माइनॉरिटी का ये बोला जाता है खत्म कर देना चाहिए। अब मुसलमान हमारे देश में बहुत पूरे तरीके से बढ़ चुके हैं और इसी आधार पे बार बार बोल रहे हैं कि 8 सीटें आ गए तो हम बता देंगे महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान को कोई खतरा नहीं होगा। अरे मेरे को बताइए आज कौन से खतरे में जी रहे हैं मुसलमान? नहीं, वो खतरा दिखा ना आपको बहराइच में। ये खतरा नहीं है, गलत करते हैं हिंदुओं के प्रोसेशन के ऊपर, ये प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पर दंगे करते हैं, वहां पर 20 गोलियां मार करके उस पर्सन को जो अपना एक प्रोसेशन निकाल रहा है, अपने देवी देवताओं को पूज रहा है, उसको मारा जाता है, उसके नखून निकाल लिए जाते हैं। इनको खतरा है या हिंदुओं को खतरा है? आज की डेट में तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम अगर रोड पे से निकलते हैं तो पहले ये देख ले कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है या हिंदू बहुल इलाका है। हमें ये सोच करके निकलना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी इनकी, क्योंकि इसी तरह का बयान अखिलेश यादव जी की तरफ से आया था कि हिंदुओं के प्रोसेशन ये देख करके निकालने चाहिए कि वो बहुल इलाका मुस्लिम बहुल इलाका तो नहीं है। तो अब ये इस तरह के बयान दे करके देश को क्लियर संकेत देना चाहते हैं कि आने वाले समय में। योगेश जी, एक इनके और विधायक है उत्तर प्रदेश के, महबूब अली नाम है, वो कह रहे हैं कुछ दिन पहले कि आने वाले वक्त में 800 साल हमने राज किया था, मतलब मुगलों ने राज किया था, बहुत हो गया तुम लोगों का, अब फिर से मुस्लिमों का राज होगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। ये जो मुस्लिम राज वापस आने की इन्होंने तैयारी कर ली है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर अभी जनगणना हो जाए तो ये पूरा विस्फोटक आंकड़े आपके सामने आएंगे। ये अब माइनॉरिटी में नहीं है और इस तरह के बयानबाजी देना ये क्लियर कट ये इनकी वो है कि आप मुस्लिम एक हो रहे हैं और हिंदुओं को भी इन बयानों को समझ करके एक हो जाना चाहिए। अगर अभी भी एक नहीं होंगे तो पछताएंगे हिंदू। तो योगेश जी, जिस तरीके से हम बयानों का जिक्र कर रहे थे, तमाम ऐसे बयान थे। कांग्रेस के मामन खान का मैंने बयान बता दिया कि हरियाणा में, महबूब अली समाजवादी पार्टी के क्या कहते हैं, अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल्य एरिया था, उधर से नहीं निकलना चाहिए था शोभा यात्रा। अबू आजमी ये बात कह रहे हैं। अब आप ये सोचिए, कोई हिंदू नेता ये कह देता कि हमें 10 विधायक दे दो, फिर उसके बाद हिंदुओं को आंख उठाकर नहीं देख पाएगा, कोई बहराइच जैसा कांड नहीं कर पाएगा, तो इस देश में तो फिर अभी तक विपक्ष ने हल्ला मचा दिया होता कि मुसलमान खतरे, हल्ला मचा दिया होता सर, उनको हिंदू आतंकवादी घोषित कर दिया होता और उनको हिंदू आतंकवादी घोषित करके उनके ऊपर जो भी सेक्शन बनते हैं आतंकवाद के वो लगाने के लिए डिमांड हो चुकी होती और उनको ये बोला जाता है जेल में डाल दो। जो अभी हुआ, एक हमारे नेता ने कोई एक दिया और उनको ये बोला गया कि हमारे देश के अंदर अगर हिंदू अपनी बात करेगा तो उसको जेल से पीछे जाना पड़ेगा। और अगर ये खुले मंच के ऊपर खड़े होकर के ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, बार बार इस तरह की बातें करते हैं, आज फिर इन्होंने बोला कि अगर हमारे 8 विधायक आ गए तो मुसलमान को कोई भी खतरा नहीं होगा। ये खतरे की जो बात कर रहे हैं, ये खतरे की बात नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं 8 मुसलमान अगर यहां पर विधायक बन गए तो सारे हिंदुओं को ये महाराष्ट्र से बाहर कर देंगे। इनका क्लियर कट बोलना ये है, यहां पर खतरे की कोई बात नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं 8 विधायक दे दो, हम सारे हिंदुओं को बाहर कर देंगे महाराष्ट्र से। बिल्कुल ठीक है योगेश जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए, चर्चा को विस्तार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अब महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि 23 नवंबर को वो क्या परिणाम देगी और किस तरीके से ये जो बयान अबू आजमी का आया है उसका कितना फायदा समाजवादी पार्टी को होता है। और ये बयान सुनने के बाद क्या कहीं हिंदू एकजुट होकर बीजेपी की तरफ तो नहीं जाता, ये भी बड़ा सवाल होगा। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।